देखिएगा क्या है, हम कक्षा 12 की गणित पढ़ रहे हैं और उसमें अध्याय हमारा क्या है, अध्याय वन पर विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो हम जो संबंध एवं फलन है उसकी विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक हल कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा 5 है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है मान लीजिए कि a बराबर -1 0 1 2, ठीक है, और कॉमा b बराबर -4 -2 0 2, ठीक है, और f कॉमा g सच दैट a से b, ठीक है, f और g दोनों क्या है, a से b है, क्रमशः fx बराबर x² माइनस x कॉमा x बिलोंग करता है किससे, a से, तथा gx बराबर 2 और मापांक x -1/2, ठीक है, -1 x बिलोंग करता है a से। इसका भी x a से बिलोंग करता है, ठीक है, प्रांत से, और इसका भी प्रांत, ठीक है, a से बिलोंग कर रहा है। कह रहा द्वारा परिभाषित फलन है क्या, f तथा समान दोनों, f मतलब fx और gx क्या समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, आगे संकेत भी कह रहा है कि नोट कीजिए कि दो फलन f सच दैट a से b तथा g a से b समान कहलाते हैं यदि a f a और बराबर जी ए फॉर एवरी ए बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, जो ए अवयव है वो ए से, समुच्चय से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा हमको दिया क्या गया है, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमको दिया है, दिया गया है ए बराबर क्या दिया गया है, -1, इसके बाद 0 प्लस का 1 और 2। इसके बाद दिया गया है b बराबर कितना दिया गया है, -4 और -2 0 2, ठीक, ये दिया गया। अब हमको कह रहा है कि जो f कामा, और लिख देते हैं इसको भी, f कामा g सच दैट a से b, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया, fx दिया गया, fx कितना है, fx हमको दिया गया है x² माइनस x, ठीक है, और ये x किससे बिलोंग कर रहा है, a से। इसके बाद gx दिया गया है, gx कितना दिया गया है, gx दिया गया है 2 मापांक x -1/2, ठीक है, ये हमको दिया गया इस प्रकार से, और माइनस का 1 और इसमें, ठीक है, तो इस प्रकार से ये दिया गया, और इसका भी x किससे बिलोंग करता है, a से। अब देखिएगा हमसे कह रहा है कि क्या हमारे जो ये fx और gx क्या बराबर है, ये हमको बताना है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, fx निकाल लेते हैं, फिर क्या निकाल लेते हैं, gx निकाल लेते हैं। ठीक है, तो fx का मान हम निकालते हैं पहले। तो देखिएगा f(x) या f(1) हम सीधे मान रखते हैं f1, ये कहाँ रखें, तो -1, पहले हम क्या रखें, -1 रख दें। अब यहाँ पे -1 रखो, किसमें, इसमें -1 रखेंगे तो कितना आएगा, तो -1। देखिएगा यदि -1 का वर्ग कर दो और -1, ठीक है, x की जगह हमने क्या रख दिया, -1 रख दिया, तो 1 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -1 रखने पर हमको कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है, तो ये हमको 2 मिल गया। अब क्या रखें, देखिएगा अब हम रख लेते हैं 0, तो 0 रखने पर क्या आता देखिएगा, तो रखेंगे f0, अब 0 रखो, तो 0 यहाँ पे रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, -0 बराबर क्या आ जाएगा, ये तो 0 आएगा, 0 का वर्ग करोगे 0 और उसमें 0, तो ये क्या प्राप्त होगा, हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या रखते हैं, प्लस का 1 रख लें, तो f1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 प्लस का। तो देखिएगा अब यहाँ पे रख रहे हैं, तो x1 का स्क्वायर करो और माइनस फिर 1, तो 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, ठीक है, 1 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 1, और -1
प्लस माइनस ये घटेगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो 1 रखने पर हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या रख लें, इसके बाद हमको दिया गया है 2 रखिएगा, तो देखिएगा F2 हमको रखना है क्या, F2। तो F2 रखने पर क्या आता है देखते हैं, तो 2 का वर्ग करो, ठीक है, इसमें रखना है F2 में 2 का वर्ग करो, इसके बाद 2, तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 घटा दोगे कितना प्राप्त होगा, 2। तो 2 रखने पर हमको कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं देखिएगा, जी निकाल लेते हैं, क्या निकालना है, जी। तो जी एक्स मतलब 1 है, माइनस का 1 इसमें भी, क्योंकि ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, क्या है, ए, सॉरी कहाँ दिया गया है, जी ए। ठीक है, या यहाँ पे देख लो आपका दिया गया है जी एक्स है, एक्स बिलोंग करेगा किससे, ए से। ठीक है, तो हमको क्या रखना है, ए के बाद रखने हैं, तो -1 रखो, यहाँ पे -1 रखेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा -1। अब -1 इसमें रखना है, तो हमको क्या दिया गया, 2 दिया गया, पहले 2 दिया गया, इसके बाद -1 और कितना है, -1/2 और माइनस का 1। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखिएगा 2, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लोगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1, ये क्या आएगा, -1। अब देखिएगा ये जोड़ोगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, तो क्या आएगा, 2 और माइनस के 3/2 और माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जब इसको हम बाहर करेंगे, इसको क्या करेंगे, मापांक के बाहर करेंगे, तो प्लस का आएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 2 × 3/2 और माइनस का 1। ठीक है, अब ये काट देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये हमारा बचेगा 3 और माइनस का 1। ठीक है, घटाओगे कितना आएगा, 2, मतलब -1 रखने पर कितना हमको मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक, तो -1 रखने पर यहाँ पे भी 2 और -1 रखने पर यहाँ पर भी क्या है, 2। तो पहली कंडीशन क्या है, बराबर है। अब दूसरी देखते हैं, अब क्या रखना है, जी, हमको रखना है जी, इसके बाद क्या, 0 रखना है। तो देखिएगा जी 0 रखने पर क्या आता है, तो दिया गया हमको क्या, 2 दिया गया है, और क्या है, x का मान 0 और -1/2 माइनस का 1। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2, ये आएगा माइनस के 1/2। ठीक है, 0 तो हट जाएगा, माइनस के 1। अब इसको बाहर निकालोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 × 1/2 और माइनस का 1। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और ये -1, तो प्लस माइनस वाले घट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि देखिएगा, हमने दूसरी कंडीशन भी बराबर है, 0 रखा, तो यहाँ पे भी क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अब आगे देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, अब हम रखते हैं 1 प्लस का। ठीक है, तो देखिएगा क्या आएगा, G1 रख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना है, 2 है। ठीक है, x की जगह हमको 1 रखना है, तो 1 आएगा, यहाँ पे क्या आ गया, 1 और माइनस के 1/2 और -1। ठीक है, अब इसका क्या करो, एलसीएम ले लो 1 मान के। ठीक, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ये 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और ये -1 और इसका कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, अब क्या आएगा, इसको घटाओगे तो 1/2 बचेगा, तो 2 1/2 और माइनस का 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको जब बाहर करोगे तो प्लस का है तो प्लस ही का रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 1/2, ये कट जाएगा और माइनस का 1 इसमें पहले से है। ठीक है, तो -1 और ये कितना बचेगा, +1, ये कितना बचेगा, +1। तो देखिएगा इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 0। तो 1 रखने पर हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन भी बराबर है, यहाँ पे 1 रखने पर 0 मिला था, यहाँ पे 1 रखने पर क्या मिला, 0। अब लास्ट कंडीशन बची है 2, तो x का मान क्या रखना है, 2 रखना है।
तो रख लेते हैं G2। देखिएगा G2, तो G2 रखें तो क्या आएगा देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम रखते हैं 2 रखा, इसके बाद या फिर की जगह हमको क्या रखना है 2 रखना है। तो यहाँ पे हमने 2 रखा, माइनस का 1/2 और माइनस के 1। अब इसके नीचे एक मान के इसको सॉल्व करो, तो इसका आ जाएगा कितना 2 एलसीएम आएगा, 2 दूनी 4 और माइनस का 1। ठीक है, अब घटा, ये -1 पहले से है, अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो ये आएगा 3/2। ठीक है, और माइनस का 1। अब ये मापांक घटाओगे तो प्लस का है तो प्लस ही का रहेगा ये। ठीक है, तो 2 × 3/2 और माइनस का 1। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 - 1। ठीक है, अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो 2 रखने पर हमको क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। 2 रखने पर कितना मिलेगा 2। तो देखिएगा क्या है, हमारी जो चौथी कंडीशन है वो भी क्या आ रही है बराबर। F2 रखा तो हमको 2 प्राप्त हुआ, G2 यहाँ पे भी 2 रखा तो 2 प्राप्त। तो देखिए क्या है कि जब हमने -1 रखा तो 2 आया, इसमें -1 रखने पर 2 आया। 0 रखा तो 0 आया, इसमें 0 रखने पर 0 आया। ठीक है, 1 रखा जब हमने तो 0 प्राप्त हुआ हमको, इसमें जब 1 रखा तो हमको 0 प्राप्त हुआ। जब हमने 2 रखा तो हमको 2 प्राप्त हुआ, और इसमें जब 2 रखा तो हमको क्या प्राप्त हो गया 2। तो ये क्या है G और F सभी क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं। तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः F तथा G समान है। कैसे हैं समान है। ठीक है, इतना हमको क्या कर लेना लिख लेना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया गया है, यदि A बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1,2 तथा 1,3 हो और जो स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है कि आपको संख्या बतानी है। तो देखिए हमको दिया क्या गया, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। दिया है क्या दिया गया है, एक समुच्चय। समुच्चय दिया गया है 1 और 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, अब जब ये समुच्चय दिया गया तो हमसे कह रहा है कि स्वतुल्य और सममित हो। तो स्वतुल्य कब होगा, जब तीनों अवयव समुच्चय के तीनों अवयव स्वयं से संबंधित हो। तो रिलेशन को हम लिख रहे हैं R1 या R बराबर कितना आएगा 1,1, जब स्वयं का स्वयं संबंध होना चाहिए तो 1,1 हो जाएगा। ठीक है, 2,2 ठीक, 3,3 हो जाएगा। अब देखिएगा ये तो स्वतुल्य, अब यहाँ पे क्या कह रहा है 1, कितना हो 1,2 हो। ठीक है, और 1,3 हो, ये इसमें होना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो स्वतुल्य सममित हमको चाहिए, स्वतुल्य तो इतना हो गया, इतना कंडीशन क्या है स्वतुल्य की है। अब हमको सममित चाहिए, तो सममित के लिए इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो 2,1 हो, इसके बाद 3,1 हो। अब ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा सममित। ठीक है, अब यहाँ पे जो रह रहा है, जो छूट रहा है, अब वो क्या छूट रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा 2,3 ये अवयव छूट रहा है, और एक छूट रहा है क्या 3,2। जब आप ये अवयव इसमें रख दोगे तो ये फिर क्या हो जाएगा संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा संक्रामक हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, इनको हमको नहीं लेना है। तो इसमें अब कितना हो जाएगा, कितनी संख्याएं आ रही हैं, तो 1 आ रही, कितनी आ रही, इसमें क्या है इतना तो हमारा स्वतुल्य है और इतना ये क्या हो रहा है सममित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो रिलेशन की संख्या है वह कितनी है, यहाँ पे 1 है, कितनी संख्या है, तो इसका ए ऑप्शन क्या है सही है। सही ऑप्शन क्या है ए। ठीक है, ये आंसर हमारा सही है, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या। तुल्यता संबंधों की संख्या का मतलब क्या है कि स्वतुल्य होगा, सममित और संक्रामक 3 होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमको दिया गया उसको लिख लेते हैं। पहले दिया है
ए बराबर 1, 2 और 3 ये दिया गया। तो R1 रिलेशन क्या होगा, स्वतुल्य भी होगा, तो हो जाएगा 1,1, ठीक है, और 2,2, 3,3, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, उसमें हमारा ये भी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, तो कितना आएगा 1, ठीक है। इसका उल्टा भी होना चाहिए 2, क्योंकि सममित के लिए क्या चाहिए हमको, उल्टा, तो ये हो जाएगा। देखिएगा अब ये क्या है, स्वतुल्य है, सममित और संक्रामक, मतलब ये जो संबंध हमने लिखा है वो क्या है, तुल्यता संबंध है। क्यों है, क्योंकि ये तीनों अवयवों का स्वयं से स्वयं संबंध है, और ये क्या है, सममित है। अब इसका देखिएगा संक्रामक है कि नहीं, तो 1 से यहाँ स्टार्ट हो रहा, इसके बाद ये हो रहा, और 1 का 1 का, ठीक है, तो ये संक्रामक भी, मतलब ये जो क्या जो दिया गया है वो तुल्यता संबंध है। अब देखिएगा जो हमारे अवयव छूट रहे हैं वो कौन से छूट रहे हैं, तो इसमें छूट रहा है 1,3, ठीक है, और इसका उल्टा 3,1, इसके बाद 2,3, और इसका उल्टा 3,2, ये छूट रहे हैं। तो इनको भी लिख सकते हैं हम। देखिएगा क्या हो जाएगा, R2 बराबर कितना आ जाएगा, तो पहले तो ये तीनों आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि तुल्यता होने के लिए तो स्वतुल्य होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, और 3,3 भी होगा, ठीक है। अब 1,2 होगा, क्योंकि इसको तो अनिवार्य रूप से लिखना ही है, ठीक है, उसने कहा है कि ये होना चाहिए उसमें, तो 2, हमारा 1 भी होगा, ठीक है, 2, क्या होगा 1। अब देखिएगा हमारा जो छूट रहा है उसको लिखो, क्या है, ये छूट रहा है 1,3 छूट रहा है, और 3,1 छूट, ठीक है। इसके बाद इस क्या छूट रहा है, 2,3 छूट रहा था, इसके बाद 3,2। तो ये जो संबंध है वो क्या है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, और संक्रामक भी है, ठीक है। इस संबंध, ये जो इसमें कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, 2। कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, 2। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है वो कौन सा सही है, बी। तो बी इसका ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और संबंध नहीं बनाए जा सकते, बी ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है, नोट कर लीजिएगा। और विविध प्रश्नावली हमारी यहाँ से क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, ठीक है। अब हम त्रिकोणमिति का जो अगला लेसन है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का क्या पढ़ेंगे, बेसिक, ठीक है, अगले लेक्चर में।